हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा एम एस एक्सेल। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा होगा कि स्टार्टिंग में इससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें मैंने एम एस वर्ड के बारे में बताया था। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि एम एस एक्सेल में क्या होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम एस वर्ड में भी सेम है और एम एस एक्सेल में भी सेम है, तो हम उनको उतना डिटेल में देखेंगे नहीं, जस्ट उनके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे हमने देखा था। तो स्टार्ट करते हैं हम एम एक्स एक्सेल से। कहाँ से? अपने एम एस एक्सेल से। एम एस एक्सेल जो है इसका लोगो ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा जो है इसका लोगो होता है। किसका? एम एस एक्सेल का। एक ऐसा जो आपको इंटरफेस दिखेगा जिसके बीच में क्या लिखा होता है? एक्स। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल का जो लोगो होता है उसमें कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो हमारा यहाँ पे होता है एक्स अल्फ़ाबेट। कौन सा होता है? एक्स अल्फ़ाबेट यहाँ पे होता है। ये क्या है? लोगो है किसका? एम एस एक्सेल का। ठीक है। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। एम एस एक्सेल के बहुत सारे नाम हैं। क्या है? एम एस एक्सेल इज ऑल्सो नाउन एज, क्या क्या बोल सकते हैं इसको? सेपरेट शीट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट भी बोल सकते हैं, वर्क शीट भी बोल सकते हैं, वर्क बुक भी बोलते हैं, शीट भी बोलते हैं। ये किसके नाम है? सारे एम एस एक्सेल के नाम है। सबसे पहले अब हम देखते हैं वर्जन्स और फाइल एक्सटेंशन पे। जैसे कि इससे पहले जो है आपने एम एस वर्ड में भी वर्जन्स देखे होंगे, उनके फाइल एक्सटेंशन देखे होंगे। फाइल एक्सटेंशन मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये सुफिक्स की तरह होता है, सरनेम की तरह होता है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए बिफोर 2020 2003 2003 से पहले तक जो भी वर्जन्स यूज़ होते थे वहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नंबर क्या था? डॉट एक्स एल एस। ठीक है। फिर जब हमारा 2007 आया या 365 आया या इससे भी आगे जितने भी आए वर्जन्स आज तक 2024 25 26 जो भी वर्जन्स अभी तक आए हुए हैं, न्यू वर्जन्स में आपको मिलता है डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है। अगर पूछा जाए एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के लिए क्या होता है, तो होता है डॉट एक्स एल एस एम। यहाँ से आप एम से क्या याद रखोगे? एम से आप याद रखोगे मैक्रो। ठीक है। मैक्रो के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है? यहाँ पे जो ऐड होता है दैट इज़ एम। नए वर्जन में क्या आया? यहाँ तक सिर्फ डॉट एक्स एल एस था, यहाँ पे एक्स ऐड हुआ। मैक्रो के केस में एम ऐड हुआ। बाइनरी के केस में बी ऐड होगा। ठीक है। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, इसके लिए क्या है? फाइल एक्सटेंशन नंबर डॉट एक्स एल एस बी। अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स देखोगे। क्या देखोगे? टेम्पलेट्स। इस पे भी क्वेश्चन मैंने देखे कि इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अगर पूछा जाएगा एक्सेल टेम्पलेट बिफोर 2003 से पहले जो एक्सेल टेम्पलेट थे वो उनका फाइल एक्सटेंशन नंबर कैसा था? डॉट एक्स एल टी। क्या था? डॉट एक्स एल टी। और जो फिर 2007 या 2007 के बाद आए उनका जो हमारे पास फाइल एक्सटेंशन नंबर था किसके केस में? एक्सेल टेम्पलेट के केस में वो था डॉट एक्स एल टी एम। क्या था? एक्स एल टी एक्स। किन के केस में? जब 2007 या उसके बाद जो आए उनमें आ गया टी के बाद एक्स। मैक्रो के केस में जैसे ऊपर भी मैंने बोला था क्या आया? एम आया था। इसमें भी क्या आता है? मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल टेम्पलेट में क्या आता है? एम एड होता है लास्ट पे। डॉट एक्स एल टी एम ऐसे आप याद रखोगे इनके फाइल एक्सटेंशन। इसके बाद दो और चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक तो कमांड सेपरेटेड वैल्यू। इसको शॉर्टकट में हम अगर लिखें, इसको हम लिखते हैं कैसे? सी एस वी। सी एस वी का मतलब होता है कमांड सेपरेटेड वैल्यू। इसकी फाइल एक्सटेंशन नंबर क्या होता है? डॉट सी एस वी। इसके बाद आता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इनके लिए जो है इजीली आपको इनके इसी से याद रहेगा कि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे एक्स एम एल, यहाँ पे डॉट एक्स एम एल इनके लिए। इसकी क्या है? सी एस वी। ठीक है। सी एस वी डॉट सी एस वी ये किसके लिए है? इन केस ऑफ कमांड कमांड सेपरेटेड वैल्यूज। अब हमें क्या करना है? अपने एम एस एक्सेल को ओपन करना है। क्या करना है? हमें एक्सेल को ओपन करना है। तो आप क्या करते हो? शॉर्टकट में आप ऐसे करते हो। जो आपका ये विंडो की है, कौन सी? ये विंडो की। आप इस विंडो की को प्रेस करते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो? आर बटन को भी प्रेस करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है? बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स में आप क्या एंटर करते हो? उसमें आप लिखते हो, या तो आप इसमें एक्सेल लिखोगे या लिखोगे एक्सेल डॉट ई एक्स सी। दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप जो वहाँ पे लिखोगे। फिर आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ओके बटन मीन्स आपका एंटर की जो है आपको प्रेस करनी है, तो आपका एक्सेल ओपन होगा।
ओपन होगा। आगे मैं दिखाऊँगा वीडियो में कि कैसे वहाँ पे होता है। इसके बाद जो है आपका जो हमारा यहाँ पे एमएस वर्ड था वो कैसे ओपन होता था? आप विंडो प्लस आर जो है प्रेस करते थे और फिर वहाँ पे लिखते थे या तो विनवर्ड या वहाँ पे क्या लिखते थे, विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। किसके केस में? एमएस वर्ड। और एक्सेल के केस में क्या है? एक्सेल या एक्सेल डॉट ई एक्स ई। ठीक है। दूसरा जो है, अब अगर आपसे पूछा जाए कन्वेंशनली आप कैसे इसको जो है क्या कर सकते हो, ओपन करना है आपको कन्वेंशनली। कन्वेंशनली जो है आप इसको ओपन करोगे, सबसे पहले आप जाओगे स्टार्ट बटन पे। ठीक है, क्या जाओगे आप? स्टार्ट बटन पे जाओगे जो आपको डेस्कटॉप पे मिलता है। फिर इस पे क्लिक करोगे आप, चले फिर वहाँ पे आपके पास कुछ प्रोग्राम्स हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, फिर आपको एम एस ऑफिस में जाना है। फिर एम एस ऑफिस में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। जो भी आपको खोलना होगा, एम एस एक्सेल पे जैसे क्लिक किया आपने तो एक्सेल आपका ओपन होगा। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें हमारा टाइम लगता है, लेकिन ये जो है इसमें आप डायरेक्ट प्रेस करते हो की और डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पे ओपन होता है। इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे विंडो प्लस आर की मैंने प्रेस की, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आप देख रहे हो कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें मैंने एंटर किया एक्सेल और फिर क्या किया, यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक्सेल शीट जो है यहाँ पे ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, मैक्सिमाइज़ कर दिया मैंने इस बटन से। अब आता है एक्सेल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारी शीट। क्या होती है इसमें आपकी शीट्स आती हैं। क्या आती हैं? शीट्स। शीट का मतलब होता है टेबल। क्या मतलब होता है इसका? शीट का मतलब होता है यहाँ पे एक टेबल होती है। क्या होती है? टेबल। टेबल में आपकी होती हैं रोज और कॉलम्स, कॉलम्स एंड रोज। क्या होते हैं? कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स को अगर पूछा जाए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं ABC। रोज को 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता जाएगा, डिपेंड करेगा कितनी रोज हैं, और ऊपर डिपेंड करेगा कितने कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ये एक टेबल है। क्या है? ये एक टेबल है कि इसमें क्या है, 4 हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं और 3 हमारी रोज हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए 4 रोज और 4 कॉलम्स और 3 रोज में टोटल कितने आपके होंगे सेल्स? क्या होंगे आपके अंदर से? सेल। सेल किसको बोलते हैं? जब हमारे पास ये जो रोज और कॉलम्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जब रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स बनता है जिनको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। अगर पूछा जाए इसके केस में, जहाँ पे आपके 4 कॉलम हैं, 3 रोज हैं, टोटल आपके कितने सेल्स हैं, तो टोटल आप बोलोगे यहाँ पे 12 हैं। 4 इंटू 3 करोगे आप तो आपके पास 12 आता है आंसर। ठीक है। अब नेमिंग कैसे करते हैं हम, वो हम देखेंगे आगे। सेल क्या है? आपका बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल शीट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेल जो है हमारे पास क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह से जो एक्सेल का शीट का जो बेसिक यूनिट है वो भी हमारे क्या है, सेल। ये जो डब्बे हमारे पास होते हैं इनको बोलते हैं सेल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेल का नाम। ठीक है, सेल का नाम हम कैसे देते हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है B2। B2 मीन्स यहाँ पे जो हमारा सेल है ये है हमारे कौन से कॉलम में, बी कॉलम में हमारे पास, और कौन सी रो में, दूसरी रो में, बी कॉलम में और सेकंड रो में आपका क्या है, ये वाला सेल। ये क्या है, इसका नाम है, इसका एड्रेस होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एड्रेस किसको बोलते हैं, एड्रेस में आपको मिलता है वो कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है। और कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखते हो उसका कॉलम नंबर और फिर जो है आप क्या करते हो, उसका लिखते हो आप रो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि B2 में क्या करोगे, जो सेल है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर में B2 लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, उसके कॉलम के बारे में। मैंने लिखा है कि वो कॉलम कौन सा था, इसका B। और सेकंड पे क्या लिखना है आपको, सेकंड में आपको लिखना पड़ता है उसका रो नंबर, कि वो रो नंबर कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा सेल ओपन होता है, क्या बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल ओपन होता है, तो आप बोलोगे A1। क्या बोलोगे? A1। जैसे कि यहाँ पे ये हमारी है एक्सेल शीट। क्या है ये? एक्सेल शीट हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉक्स है,
और हमें कैसे पता चलेगा, आगे मैं बताऊंगा एक्टिव सेल क्या होता है, वो बाकी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पे जो ये डब्बा है, यहाँ पे जहाँ पे ये हाईलाइटेड हुआ है, ये हमारा इस वक्त है A1। क्या होता है A1? ये जो हमारा हाईलाइटेड एरिया होता है, ये कहाँ पे होता है हमारा A1 पे बाय डिफ़ॉल्ट। क्या बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा ओपन होता है? बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका A1 ओपन। अब जैसे मैंने बोला सेल क्या होता है, ये कैसे बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब ये कॉलम्स और रोज क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है सेल। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम्स वर्टिकली होते हैं कि हॉरिजॉन्टली, आप बोलोगे जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ऐसे ऊपर के लिए। ये जो ऐसे है 1 2 3 4 ऐसे क्या है आपके कॉलम्स। और रोज क्या होती है? रोज आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपकी रोज और वर्टिकल आपके कॉलम्स। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये जो सेल हैं, इनमें आप क्या क्या लिख सकते हो? इनमें आप लिख सकते हो टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स कि आप इसमें ABCD ऐसे कुछ लिख सकते हो, या आप इसमें फार्मूला लिख सकते हो। वो फार्मूला हम लास्ट पे देखेंगे, जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम फार्मूला के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट आ गए ABCD, फार्मूला में आपके फार्मूलाज आएंगे इसमें, और नंबर्स भी आप 1 2 3 0 5 6 7 ऐसे ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब सेल में क्या आता है? सेल में आता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव सेल कौन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है कौन सा सेल ओपन होता है, वो होता है आपका A1। और A1 को ही हम क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट के केस में? एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल हो गया करंट सेल या वर्किंग सेल। मीन्स जो सेल, जिस सेल पे आप काम कर रहे हो, जो आपका करंट सेल है जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। अब आपको कैसे पता चलेगा एक्टिव सेल कौन सा है? एक्टिव सेल के केस में क्या होता है? जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन मीन्स जो उसके बाहर से जो बॉर्डर होता है वो बोल्ड हो जाता है। बोल्ड मीन्स होता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। बोल्ड मीन्स ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, ये क्या हो गई? थोड़ी थिक हो गई है। और क्या हो गई है? यहाँ पे हाईलाइटेड भी हो गई है। क्या हो गई है? हाईलाइटेड और थोड़ा सा थिक हो गई है। ये क्या है? हमारा एक्टिव सेल। इस चीज़ को बोलते हैं एक्टिव सेल। ऐसे आप पहचान सकते हो एक्टिव सेल कौन सा है हमारा। ठीक है, अब इसका जो कंटेंट होता है, किसका? एक्टिव सेल का। जो भी आप एक्टिव सेल में लिखोगे, क्या जो भी आप एक्टिव सेल में लिखोगे वो चला जाएगा आपके वो आपका कहाँ पे दिखेगा? एक तो आपका एक्टिव सेल में भी दिखेगा, एंड इट ऑल्सो अपीयर्स इन फार्मूला बार। फार्मूला बार को हम लिखते हैं ऐसे FX। ठीक है, दिखाता हूँ मैं फार्मूला बार कहाँ पे है। यह है आपकी एक्सेल। क्या है ये? आपका क्या है? ये आपका एक्सेल है। इसमें जो ये वाली लाइन है, ठीक है, रिबन के नीचे FX से इसको डिनोट करते हैं। इसमें आपका आता है फार्मूला, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। अभी मान के चलो आपने इस सेल में, ये जो A1 सेल है, एक्टिव सेल है, इसमें आपने लिखा नाम कुछ, जैसे कि आपने मेरा ही नाम लिखा आकिब, तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपने यहाँ पे नाम लिखा वो यहाँ पे भी शो होगा। कहाँ? आपके फार्मूला बार में। ठीक है, अब आता है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या हो गया? सेल पॉइंटर हो गया आपका, मतलब जैसे कि आपके सेल को पॉइंट कहाँ से, मतलब जैसे आप पॉइंट करते हो, कहीं पे जाना होता है आपको, तो उसको बोलते हैं सेल पॉइंटर। मीन्स यहाँ से आप क्या करते हो? सेल पर क्लिक करते हो विद द हेल्प ऑफ योर कर्सर, और कर्सर को पॉइंटर भी आप बोलते हो। और जब भी आप क्या करोगे, अब जब आप क्या करोगे? क्लिक करोगे, किससे? विद द हेल्प ऑफ कर्सर, आपकी जो आउटलाइन है वो थिक हो जाती है। मीन्स के वो आपका बन जाता है तब एक्टिव सेल। ठीक है, इसके बाद आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मीन्स, नेम बॉक्स भी हमारे पास होता है एक। नेम बॉक्स से आप क्या करते हो? नेम बॉक्स में आप डालते हो एड्रेस, किसका? सेल का। आप इसमें क्या करते हो? किसी भी सेल का एड्रेस डालते हो, फिर ये क्या करता है? आपको डायरेक्ट उस सेल पे पहुंचा देता है। मान के चलिए आपका एक सेल है जिसका जो सेल एड्रेस है वो है Z22। क्या है? Z22। अब आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप चाहते हो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाओ, तो आप क्या करोगे? नेम बॉक्स में जाओगे। कहाँ पे जाओगे आप? नेम बॉक्स में। ये जो हमारा नेम बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है, आप नेम बॉक्स में जाओगे और यहाँ पे एंटर करोगे क्या? उस बॉक्स का नाम। जैसे कि अभी A1 यहाँ पे एंटर किया हुआ है, किसमें? ये जो नेम बॉक्स है इसमें किसी ने डाला हुआ है A1। क्या इसमें लिखा हुआ है? A1। तो A1 से क्या हो गया? यहाँ पे हमारा जो A1 वाला सेल है वो हाईलाइट हो गया। क्या हो गया? हमारा हाईलाइट हो गया। इसमें
आप क्या डालते हो, उस सेल का एड्रेस डालते हो। सेल एड्रेस मीन्स वो कहाँ का है, मीन्स वो कौन से में है, ए कॉलम में और फर्स्ट रो में है। ठीक है, ये कहाँ आता है, आपके नेम बॉक्स में। इसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप चले जाते हो इनटू द सेल, जिस भी सेल में आपको जाना होगा। फार्मूला बार के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं fx से। और इसमें आप क्या करते हो, किस तरह से स्टार्ट करते हो फार्मूला बार। इसमें सबसे पहले आप लिखते हो इज इक्वल टू, क्या लिखते हो, इज इक्वल टू, फिर फार्मूला का नाम लिखते हो। फार्मूला बहुत सारे हैं, अराउंड 50 फार्मूलाज हैं, या तो उससे ज़्यादा भी हैं। मैं इतने तो कराऊंगा, 40-50 तक मैं कराऊंगा आगे फार्मूलाज के बारे में। आपको यहाँ पे डालना है इज इक्वल टू, फिर फार्मूला का नाम और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और इसमें देनी है सेल रेंज। सेल रेंज का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो 10 सेल्स हैं, कितने, 10 सेल्स, A1 to A10, A1 to A10 ये हो गई आपकी सेल रेंज। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेल रेंज। A1 से A10 ये क्या होती है, एक सेल रेंज। फिर आप क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट A1 एंड D3। बीच में क्या करना है आपको, सेमी कॉलन, ये जो है कॉलन डालना है, A1 D3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, जैसे कि A1 में अगर लिखा होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होगी, ये बोल रहा है कि A1 से D3 तक जितने भी सेल्स होंगे उनमें जो जो नंबर्स लिखे होंगे, ये क्या करेगा, उनके प्रोडक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेगा। फिर आता है सेल रेंज। व्हाट इज सेल रेंज, सेल रेंज जैसे मैंने आपको बताया कि ये होता है रेंज बिटवीन सेल्स। जैसे कि A1 से D3 तक, A1 से D3 तक हमारे पास कितने सेल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल रेंज। क्या बोलते हैं हम, सेल रेंज। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे A1 है ये, ठीक है, और D3, D और हमें जाना है कहाँ पे, 3 तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेल्स आएंगे, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं सेल रेंज। इसके बाद थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री के बारे में कि जो MS एक्सेल है वो कैसे क्या आया था। आप यहाँ पे जो याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है, दैट इज़ विसी काल्क। क्या है, विसी काल्क। अब ये विसी काल्क क्या है, ये हमारी फर्स्ट सेपरेट शीट है। क्या है, फर्स्ट सेपरेट शीट। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सेपरेट शीट जो बनाई गई उसका नाम क्या है, उसका नाम था विसी काल्क। कौन सी ईयर में, 1979। और कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था, डैन ब्रिकलिन और बॉब फ्रैंक्सटन। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस फर्स्ट सेपरेट शीट को बनाया, जिसका नाम था विसिकाल्क। विसिकाल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। अब ये जो विसिकाल्क था, ये कौन से कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, उसका नाम था एप्पल सेकंड। उसका नाम क्या था, एप्पल सेकंड। अब ये एप्पल सेकंड जो है, ये कौन सी ये किस टाइप ऑफ कंप्यूटर में आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया था, जैसे मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, इसी के अलावा बहुत सारे और कंप्यूटर्स हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो ये जो एप्पल सेकंड है, ये किसके एग्जांपल है, मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, जो विसिकाल्क है वो कौन से टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मिनी कंप्यूटर्स के लिए। या ऑप्शन में हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर, या ऑप्शन में हो सकता है एप्पल सेकंड, कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है। फिर आ जाता है हमारा मल्टीप्लान। ठीक है, क्या आता है हमारा मल्टीप्लान। ये डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे कि आपने देखा कि जो MS ऑफिस है उसको डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट इंक्लिनेशन ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट इंक्लिनेशन ने किसको डेवलप किया है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट को। अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने भी क्या किया था, एक सेपरेट शीट बनाई थी। फर्स्ट सेपरेट शीट जो बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट ने, वो क्या थी, मल्टीप्लान। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट सेपरेट शीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज, ऑप्शन में विसिकाल्क भी होगा, ऑप्शन में मल्टीप्लान भी होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट शीट तो हमारी विसिकाल्क थी, लेकिन विसिकाल्क जो है ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनवाई थी। मल्टीप्लान हमारा बनाया था किन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी एक्सेल 1.0। क्या आती है, एक्सेल 1.0। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो मैकिनतोश कंप्यूटर है, मैक कंप्यूटर है, उसके लिए कौन सी सेपरेट शीट आई थी, उसके लिए आई थी एक्सेल 1.0।
कौन से ईयर में? 1985। 1979 में विसिकाल्क, फिर 1982 में मल्टीप्लान और 1985 में आता है हमारा एक्सेल 1.0। ये किस कंप्यूटर के लिए है? मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए। ये भी डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। बट जो फर्स्ट वाला है वो कौन सी थी? मल्टीप्लान। फिर यहाँ पे कुछ और भी वर्जन्स थे किसके? एक्सेल के, जिसकी वजह से हमारा एक्सेल 1.0 जो है उतना अच्छा नहीं रहा। फिर क्या किया इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, और एक एक्सेल शीट बनवाई जिसका नाम था एक्सेल 2.0। क्या नाम था इसका? एक्सेल 2.0। कब बनवाया? 1987 में। ये था फर्स्ट सेपरेट शीट फॉर विंडोज़। किसके लिए? विंडोज़ के लिए। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेपरेट शीट फॉर मैकिन्टोश, तो क्या है? एक्सेल 1.0। फर्स्ट सेपरेट शीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वो था आपका मल्टीप्लान। फर्स्ट सेपरेट शीट जो आपका आया था वो था विसिकाल्क। और अगर पूछा जाए फर्स्ट सेपरेट शीट फॉर विंडोज़, वो क्या था? एक्सेल 2.0। डेट अगर आपको नहीं रहती याद तो कोई नहीं, आप इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट है दैट इज़ 1979 वाली डेट। ठीक है। अब आती है आपकी वर्क बुक। जैसे कि आप बुक क्या होता है, बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे आप अभी कोई बुक लाओगे कंप्यूटर की, उसमें कितने होंगे? उसमें अराउंड अराउंड 200-300 पेजेस होंगे। मीन्स क्या, उसमें क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ शीट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी वर्क शीट क्या हो गया? सिंगल शीट। वर्क बुक क्या हो गया? जहाँ पे आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्क शीट। वर्क शीट को सेपरेट शीट भी बोलते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ वर्क शीट और सेपरेट शीट, इट इज नाउन एज वर्क बुक। अभी अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफॉल्ट जब आप क्या करते हो, जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हो तो आपके पास जो है शीट्स ओपन होती हैं। बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए कि कितनी ओपन होती हैं, उसके लिए आपकी दो कंडीशंस हैं। कितनी? दो कंडीशंस आपकी हैं। जो ओल्ड वर्जन था किसका? हमारे MS एक्सेल का 2003 से 2013 तक, यहाँ पे आपके क्या है? 3 वर्कशीट्स होते थे। कितने? 3 वर्कशीट्स ओपन होते थे एट अ टाइम बाय डिफ़ॉल्ट। ये आप याद रखोगे। 2003 से 2013 के बीच में, इसके बीच में कोई भी आ सकता है। ठीक है। और न्यू वर्जन में क्या-क्या है? 365 वर्जन 2016 के बाद जो आए उनमें आपको सिर्फ मिलती है 1 वर्कशीट। ये है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये आपको याद रखना है क्योंकि 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उसका वर्जन कौन सा है। इसके बाद मैक्सिमम सेपरेट शीट कितनी हो सकती है? मिनिमम कितनी हो सकती है? जब आप ओपन करोगे, ओपन अगर आप करोगे तब आपकी मिनिमम 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड करता है वर्जन पे। अब मिनिमम आपकी कितनी सेपरेट शीट्स हो सकती हैं? 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम जो है आप ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर मेमोरी पे। किस पे? ये कंप्यूटर मेमोरी पे डिपेंड करेगा कि उसमें आप कितनी मैक्सिमम शीट्स ला सकते हो। 1000, 2000, 3000, 4000 या 1 लाख या 2 लाख, ये सारा डिपेंड करेगा किस पे? कंप्यूटर मेमोरी पर। इसके बाद आता है आपका नेमिंग। क्या आता है? आपका नेमिंग। नेमिंग मीन्स आपको क्या करना है? यहाँ पे नाम देना है दो चीज़ों को, रोज और कॉलम्स को। रोज क्या होते हैं? हॉरिजेंटली प्लेस्ड होते हैं। कॉलम्स क्या होता है? आपके वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं। ठीक है। रोज को आप कैसे लिखते हो? रोज को आप लिखते हो 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 1000, अप टू जितने भी होंगे। और कॉलम्स को आप कैसे लिखते हो? ABCDEFGHIZ, और Z तक आप जाते हो। ठीक है। अब रोज जो है वो 26 ही नहीं है, अप टू यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं? सिर्फ ए से जेड तक, और जेड ए है आपका फर्स्ट, जेड है आपका 26। इसके बाद आप नंबरिंग कैसे करोगे? ये यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है आपका। और आप कैसे वो नंबरिंग देंगे वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ये भी कभी कभी हो सकता है कि पूछा जाए कि कैसे आप इन चीज़ों को नाम दोगे। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि 27th जो कॉलम है, 27th जो कॉलम है, आप उसको नाम कैसे दोगे? आप उसको नाम दोगे ए से। ठीक है। जैसे कि आप जो है फर्स्ट कॉलम को आप कैसे नाम दोगे? 1, जेड को 26। अब आता है आपका 27th वाला। कौन सा वाला? 27th वाला। आप इसको लिखोगे ए और 27। इसके बाद आप क्या लिखोगे? ए, 2 बार ए। 28 को क्या लिखोगे? ए सेम रहेगा और यहाँ पे बी आएगा। फिर 29 को ए सी, 30 को ए डी, 31 को ए ई। इसी तरह से आपको याद रखना है। फिर जब अप टू आ जाएगा 52, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 52 तक आते आते क्या हो जाएगा? ए जेड।
अभी तक ए बी ए जेड तक पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा आप नंबरिंग में, जैसे कि अब अगर 53 वाला कॉलम देखोगे आप, अब क्या हो गया, ए जेड तो हो गया ख़त्म, अब क्या होगा, इसके बाद अब जेड के बाद आएगा आपका बी। ठीक है, अब ए आया था ना, ये लास्ट वाला है। ठीक है, ये लास्ट वाला है। इसके बाद आया बी और स्टार्ट हो गया विद ए। 54th पे क्या होगा, 54th पे बी और ए। मान के चलो अभी कि कोई लास्ट पे अभी क्या आएगा, बी जेड आएगा। बी जेड के बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें आएगा सी ए। फिर सी जेड के बाद जो लास्ट वाला आ जाएगा, उस फर्स्ट वाला आएगा सी जेड के बाद, वो आएगा डी ए। डी जेड के बाद क्या आएगा, ई ए। ऐसे आप याद रखोगे इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एफ एक्स क्या होता है, ये मैंने बोला फार्मूला बार होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, किस तरह से रेंज डालते हो, इज इक्वल टू कॉलम और अंदर से एक रेंज डालते हो इन ब्रैकेट्स के अंदर। रेंज मीन्स कहाँ, कौन से सेल से कहाँ सेल तक आपको ये फार्मूला चाहिए। ठीक है, और ये वाला फार्मूला किसके लिए होता है, कॉलम्स को काउंट करने के लिए। जब आप क्या करोगे, इज इक्वल टू कॉलम, अंदर से जैसे रेंज आपने दे दी A1 to A10, तो इससे क्या होगा, ये आपको बता देगा कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स इस वक्त कितनी हैं। अब ओल्ड हम देखते हैं रोज़, रोज़ के नंबर्स कितने होते हैं। ओल्ड वर्जन में कुछ अलग डिफरेंट नंबर था और न्यू वर्जन्स में आपको डिफरेंट नंबर दिखेगा। ओल्ड जो वर्जन था उसमें रोज़ कितनी थी, उसमें थी 65,536, 65,536 रोज़ किसमें, ओल्ड वर्जन में। और कॉलम्स कैसे थे, कॉलम्स थे वहाँ पे कितने थे, 256। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ओल्ड वर्जन में जो आपका लास्ट कॉलम है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम कैसे आप लिखते हो, वो लिखते हो आप IV से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्जन में क्या हुआ, न्यू वर्जन में जैसे जैसे 365, 2007, ऐसे ऐसे 2024 तक, इनमें रोज़ कितनी होती हैं, इनमें रोज़ होती है 1048576, 1048576 इतनी होती है टोटल नंबर ऑफ रोज़। और कॉलम्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384, 16384 इतने क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यू वर्जन है या 365 वर्जन या 2007 वर्जन, इसमें जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है XFD। क्या नाम है, XFD। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अपवर्ड एरो यूज़ करोगे। कौन सा एरो, ये जो ऊपर के लिए एरो होता है, इससे आप क्या करोगे, एक सेल से ऊपर के लिए जाओगे आप। ठीक है, क्या करोगे, आप ऊपर के लिए जाओगे। मान के चलो आप अभी 2 पे हो, जब आप क्या करोगे, अपवर्ड एरो प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे कहाँ पे, फर्स्ट वाले में। कहाँ पे, फर्स्ट वाले में। अगर आप क्या करोगे, कंट्रोल और ये जो अपवर्ड एरो है इसको प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे फर्स्ट रो ऑफ शीट में। कहाँ पे, फर्स्ट रो ऑफ शीट में चले जाओगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अपवर्ड एरो से आपकी जो है यहाँ पे रोज़ में फ़र्क हो रहा है। आप इसमें क्या करते हो, रोज़ में जंप कर सकते हो, किसमें, एरो की से। अपवर्ड और डाउनवर्ड की आपके किसके लिए होती है, आपकी रोज़ के लिए। अपवर्ड की ऊपर जाने के लिए, डाउनवर्ड की नीचे जाने के लिए। कंट्रोल अपवर्ड की, इससे आप क्या करते हो, आप फर्स्ट रो में चले जाते हो। और कंट्रोल डाउनवर्ड, ये आपको कहाँ ले जाता है, शीट की लास्ट रो पे। कहाँ पे, शीट की लास्ट रो में। ये आपका किसके लिए था, रोज़ के लिए। इसके बाद आते हैं कॉलम्स। क्या आते हैं इसके बाद, कॉलम्स। कॉलम्स कैसे होते हैं, कॉलम्स ऐसे आप चलते हो कॉलम्स में, जैसे कि इस कॉलम से आपको क्या करना है, आपको जंप करना है ए से बी। कहाँ से, ए से बी वाले कॉलम में जंप करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली कीज़ होती हैं, जो लेफ़्ट राइट कीज़ होती है, लेफ़्ट राइट एरो कीज़, इससे आप क्या करते हो, जंप करते हो इन कॉलम्स। और रोज़ के लिए क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो। राइट लेफ़्ट से आप क्या करते हो, आप कॉलम्स में जंप करते हो। ठीक है, आपको ए से बी जाना होगा, कैसे जाओगे, ये जो आपकी राइट एरो होगी, सिर्फ एरो की आप प्रेस करोगे। लेकिन अगर आपको क्या करना होगा, आपको लास्ट वाले कॉलम में जाना होगा। जो शीट का लास्ट कॉलम है उसको मतलब
उस तक जाने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल राइट एरो की, ठीक है। और एक बार अगर सिर्फ राइट एरो की प्रेस करते हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ एक बॉक्स से, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाते हो। कंट्रोल राइट की से आप सीधा लास्ट पे जाते हो। इसी के साथ साथ लेफ्ट वाला क्या होता है, लेफ्ट से आप बैकवर्ड जाते हो, ठीक है। और कंट्रोल जो बैकवर्ड हमारे पास की होती है, एरो की होती है, इससे आप चले जाते हो फर्स्ट कॉलम पे। जो शीट का फर्स्ट कॉलम है उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल लेफ्ट एरो की। अब यहाँ पे होता है टैब, टैब की। क्या होता है, टैब की। टैब की से क्या होता है, ये जो हमारी टैब की है, यहाँ पे जो ये टैब की है, इससे क्या होता है, आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हो। क्या, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब की। पीछे आने के लिए क्या होता है, अगर आपको वापस आना होगा पीछे के लिए तो शिफ्ट प्लस टैब, उससे आप क्या है, पीछे के लिए आओगे, प्रीवियस सेल में आओगे। एंटर क्या करता है, एंटर से आप नीचे के लिए जाते हो। क्या जाते हो, टैब से आप आगे के लिए जाओगे या पीछे के लिए जाओगे। एंटर से आप या ऊपर जाओगे या नीचे जा सकते हो। एंटर से क्या होगा, डाउनवर्ड जा सकते हो एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। और शिफ्ट एंटर से क्या होता है, शिफ्ट एंटर से आप क्या करोगे, ऊपर वापस आओगे, ठीक है। अब आता है होम वाला बटन। क्या आता है, होम बटन। होम से क्या होता है कि यहाँ पे आपकी रो में सेम रहेगी बट कॉलम चेंज हो जाएगा। एंड से आप कहाँ पे चले जाते हो, एंड ऑफ कॉलम में। और लास्ट कॉलम अगर आपसे पूछा जाए, अगर XFD पे जाना होगा तो आप कैसे जा सकते हो, एंड बटन प्रेस करके, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम। ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यही है, मीन्स के इतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हैं, XFD वो लास्ट वाला है, ठीक है, तो आप चले जाओगे इस पे। अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 4 ही हैं तो आप एंड से कहाँ जा सकते हो, D पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे D लिखा हुआ था तो आप D पर चले जाओगे। कंट्रोल होम, कंट्रोल होम से आप कहाँ चले जाओगे, कंट्रोल होम से आप चले जाओगे यहाँ पे A1 पे। कहाँ पे, A1 पे, जो आपका फर्स्ट सेल होता है वहाँ पे चले जाओगे। कंट्रोल एंड से क्या होगा, आप लास्ट सेल में जाओगे। कंट्रोल होम से फर्स्ट सेल, कंट्रोल एंड से आप लास्ट सेल में जाते हो। होम और एंड में क्या होता है, होम और एंड में आपकी सिर्फ रो जो है यहाँ पे क्या होता है, वो रो जो है सेम रहती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो आप, जिसमें क्या हो रहा है कि राहुल एक लड़का है, यहाँ पे वो वर्क कर रहा है मल्टीपल सेल्स पे। जैसे उसने B20 पे काम किया, T18 पे काम किया, S50 पे काम किया, A12 पे काम किया, और इसके बाद जो इसने काम किया वो किया Q20 पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है, अगर आप प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल एंड, तो आप कंट्रोल एंड से क्या जाते हो, लास्ट वाले, कहाँ पे, लास्ट कॉलम पे आप चले जाते हो। तो अब अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, कहाँ प्रेस करोगे आप, कंट्रोल एंड, तो ये जो राहुल है वो कौन से सेल पे पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा T18 पे। कैसे, देखो कैसे, बी जो है फर्स्ट है, PQRST, देखो ए सबसे पहले, बी दूसरे नंबर पे। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पी तो है नहीं, क्यू है, क्यू पहले आता है, फिर आर आएगा, आर तो है नहीं, एस और टी। मीन्स कि ये जो टी है ये सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा। मीन्स यहाँ पे ये कहाँ पहुँच जाएगा, T18 पे पहुँच जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, सेल को एडिट। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आपको सेल को एडिट करना है, आपको मिस्टेक्स हो गई एक सेल में, उसको एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या क्या यूज़ कर सकते हो, या कौन कौन सा तरीका है। एक तो आप क्या करोगे, एक तो आप F2 प्रेस करोगे, उससे भी क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। या आप डबल क्लिक करोगे एक्टिव सेल पे, क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे एक्टिव सेल पे, या आप क्या करोगे, फार्मूला बार में जाओगे। क्या जाओगे, फार्मूला बार में। फार्मूला बार में आप क्या जाओगे, वहाँ पे जाओगे, फार्मूला डालोगे कि मुझे इस रेंज से इस रेंज तक क्या करना है, करेक्शन करनी है। और वहाँ पे क्या होगा, आपके वो सेल्स ओपन हो जाएंगे और वहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी करेक्शन करोगे। अभी सेल के रिलेटेड कुछ जो शॉर्टकट कीज़ है वो आप यहाँ पे याद रखोगे, कि जैसे कि आपको कोई सेल सेलेक्ट करना होगा, या पूरी जो है आपको सेल या रो या कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है, वो कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, आपका एक सेल जो है सेलेक्ट होगा। क्या होगा, एक सेल सेलेक्ट होगा फ्रॉम राइट साइड ऑफ एक्टिव सेल। क्या, राइट साइड ऑफ एक्टिव सेल। कैसे, देखो ये आपकी है एक्टिव सेल,
आप चाहते हो कि यहाँ पे B1 जो है वो सेलेक्ट हो जाए। आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस क्या करोगे, राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो इससे क्या होता है, जो एक्टिव सेल के राइट साइड में हमारे पास क्या होगी, सेल होगी, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो सेलेक्ट हो जाती है। और दूसरा वाला अपोजिट ही है इसका। आपके बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं ना, जैसे आप 100 शॉर्टकट्स देखोगे, 50 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस राइट से क्या होगा, राइट साइड से क्या होगा, सेलेक्ट। शिफ्ट प्लस लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट साइड से क्या होता है, सेलेक्ट फ्रॉम एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के लेफ्ट साइड से क्या होगा, एक सेल सेलेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस अपवर्ड एरो, यहाँ पे क्या होगा, जो एक्टिव सेल है उसके ऊपर से क्या हो जाता है, एक सेल सेलेक्ट होता है। शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड एरो की, इससे क्या होता है, जो एक्टिव सेल के नीचे वाला सेल होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट होता है। अब अगर आपको क्या करना है, आपको क्या करने हैं, सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट करने हैं। एक्टिव सेल के बाद जितने भी सेल आते हैं, आप उनको क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट और अपवर्ड से क्या होगा कि जो हमारा एक्टिव सेल है उसके ऊपर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी उसके ऊपर सेल होते हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। और कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड से क्या होगा, उसके नीचे से जितने भी सेल हैं वो सेलेक्ट होंगे। ये नहीं कि सारे रोज, जैसे कि इसमें क्या होगा, मैंने बोला कंट्रोल शिफ्ट और अपवर्ड डाउनवर्ड की, उससे क्या होगा, ए के नीचे जितने भी सेल हैं, ये नहीं कि बी के भी होंगे, सी के भी होंगे, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ए के नीचे जो हैं, इसके नीचे, इस कॉलम के नीचे जितने सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे डाउनवर्ड साइड। और अपवर्ड से क्या होगा, ऊपर के लिए जितने भी सेल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे आपके एक्टिव सेल से। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वो A1 पे काम नहीं करेगा। क्या, ये वाला जो कंट्रोल शिफ्ट और अपवर्ड की, वो आपके A1 पे काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि A1 के ऊपर कोई सेल है ही नहीं, है ना। B1 पे भी नहीं काम कर सकता। जो आपके फर्स्ट रो वाले सेल हैं उन पे ये काम कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, इनके ऊपर कोई सेल है ही नहीं, तो वहाँ पे वो काम नहीं कर सकता। मीन्स जो आपकी ये वाली की है वो कहाँ पे फंक्शनल नहीं है, वो आपकी फर्स्ट रो पे फंक्शनल नहीं है। कौन सी, ये वाली शॉर्टकट की, ये भी आप याद रखोगे। कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से क्या होगा, आपके एक्टिव सेल के राइट साइड में जितने भी सेल होंगे वो सेलेक्ट होंगे। और कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट से क्या होता है, आपके एक्टिव सेल के लेफ्ट साइड से सारे सेल्स सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और आपने क्या किया, जो आपने राइट एरो प्रेस किया, तो आपके एक्टिव सेल से जो इस रो में जितने भी सेल्स होंगे, सिर्फ इसी रो में तो सारे सेल्स सेलेक्ट होंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट, ये फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उस पर जो है ये काम नहीं करेगा। क्यों, ये जो पहला कॉलम हमारे पास होता है, अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट और जो आपकी लेफ्ट एरो है वहाँ पे ये काम करेगा ही नहीं। क्यों, ए के यहाँ पे कोई भी कॉलम है ही नहीं, देखा, यहाँ इसके यहाँ पे कोई सेल है ही नहीं, तो यहाँ पे फंक्शनल नहीं होता है ये। शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, अगर आप क्या करोगे, आपने शिफ्ट की जो है प्रेस की और आपने क्या किया, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, जिस भी सेल पे आप क्या करोगे, जैसे कि आपने क्या किया, आपने शिफ्ट की प्रेस की, आपने शिफ्ट की प्रेस करके रखी, क्या की, शिफ्ट की जो है प्रेस करके रखी। उसके बाद आपने माउस से क्या किया, आपने माउस से यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे, यहाँ पे आपने किया D8 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे सेलेक्ट होंगे। मीन्स के यहाँ पे चॉइस, अपनी मर्जी से जितने भी सेल आपको सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे हो जाता है। चाहे आपको रो करनी होगी, चाहे आपको कॉलम करनी होगी, चाहे आपको रोज कॉलम्स दोनों मिक्स करने होंगे, तो आप शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से कर सकते हो। कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे होते हैं नॉन एडजेसेंट सेल्स सेलेक्ट। नॉन एडजेसेंट सेल्स मीन्स, सबसे पहले एडजेसेंट आप देखो क्या होता है। एडजेसेंट हो गए ए और बी, मीन्स जो एक साथ 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 ही होते हैं। नॉन एडजेसेंट मीन्स, नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे ए और सी, मीन्स कि ये आपस में लिंक्ड नहीं है, ठीक है, दूर दूर हैं, बीच में गैप आ रहा है। एडजेसेंट हो गए जो क्लोज क्लोज हैं, जैसे ए और बी। ए और सी क्या है, नॉन एडजेसेंट। अब आपको क्या करना है, ए और सी वाला सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल और जो माउस का लेफ्ट क्लिक होता है उससे क्या करोगे, क्लिक करोगे उस बटन पे, जैसे आपने पहले ए पर क्या किया, ए पर आपका था
ये आपका एक्टिव सेल था, आपने वहाँ पे कंट्रोल जो की है वो प्रेस करके रखी, फिर आपने सी पर क्लिक किया तो आपका क्या हो गया, नॉन एडजेसेंट सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो आपकी स्पेस की होती है, इससे क्या होता है आपकी एंटायर कॉलम जो है वो सेलेक्ट होती है। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आपको ए कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम ए सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए, इससे पूरी की पूरी कॉलम जो है सेलेक्ट होगी। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आपकी सारी की सारी जो है रो सेलेक्ट होगी। कंट्रोल स्पेस बार से एंटायर कॉलम, शिफ्ट स्पेस बार से एंटायर रो। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, इससे क्या होता है, इससे आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट ही क्या होती है, सेलेक्ट होती है। आप चाहते हो कि आप क्या करो, अपनी वर्कशीट जो है आपकी पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट ऑल हो जाए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, इससे क्या होता है फुल जो आपकी वर्कशीट है वो सेलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा आपने एमएस वर्ड में देखा होगा कंट्रोल ए क्या करता है, उसका काम होता है सेलेक्ट ऑल का, तो आप कंट्रोल ए भी यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ शीट्स पे भी, क्या करता है, नंबर ऑफ़ शीट्स पे भी ये डिपेंड करता है। अगर आपका क्या है, अगर आपकी एक ही शीट है तब जाके ये यूज़ होता है। अगर आपकी एक ग्रेटर देन 1 शीट्स हैं, क्या है, एक से ज़्यादा शीट्स हैं, तो आपकी क्या होंगी, बहुत सब की सब शीट्स जो है क्या होंगी, सेलेक्ट होंगी। क्या फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर एक शीट होगी तो एक शीट सेलेक्ट होगी, किससे, इनसे। लेकिन अगर आपकी जैसे 10 शीट्स हैं तो 10 की 10 शीट्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगी इन ऑप्शंस से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि आपने एमएस वर्ड में होम टैब देखा था, इंसर्ट टैब देखा था, लेआउट देखा था, रिव्यू, व्यू, रेफरेंस टैब देखे थे आपने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ये टैब्स पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पीछे भी सेम थी, तो उनको हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू उनका देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल बार। क्या आता है हमारा, टाइटल बार। तो टाइटल बार में अगर पूछा जाए, टाइटल बार कहाँ होता है, टॉप पे होता है। और टाइटल बार में अगर पूछा जाए आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल में क्या लिखा होता है, आपके शीट का नाम वो लिखा होता है बुक 1 और आगे थोड़ा सा हाइफन होता है और लिखा होता है एक्सेल। यहाँ लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या डायरेक्ट लिखा होगा एक्सेल। किसके केस में, एमएस एक्सेल में क्या लिखा होता है, बुक 1 विदाउट स्पेस, मीन्स बुक और 1 के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास इसमें देख रहे हो आपके जो हमारा बुक है, बुक और 1 बिल्कुल आपस में क्या है, क्लोजली मतलब लिंक्ड है। मीन्स बीच में जो है यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास एक हाइफन है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट नाम। क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नाम। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी शीट को नाम रखोगे अटेंडेंस, या आप उसको कुछ और लिख सकते हो, सैलरी शीट लिख सकते हो, यहाँ पे इसको सैलरी शीट लिख सकते हो, अटेंडेंस लिखते हो, जो भी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बुक 1 स्लैश या हाइफन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये जो टाइटल बार है हमारा, टाइटल बार के नीचे हमारे पास आते हैं रिबन। क्या आते हैं, रिबन। किसके नीचे, टाइटल बार के नीचे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था रिबन क्या होता है। जैसे कि ये जो एरिया हमारे पास है, यहाँ से इंसर्ट होम टैब फाइल, यहाँ वाले से पूरा यहाँ तक क्लिपबोर्ड, ये अलाइनमेंट यहाँ तक, ये हमारे पास क्या होता है, रिबन। क्या होता है, रिबन। अब इस रिबन में आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगे आपको, इसी रिबन में। यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि जो आपका रिबन है उसमें से इनमें इनमें से कौन से दो हैं जो एमएस वर्ड में एब्सेंट होते हैं, फार्मूला और जो डेटा होता है, या आपका क्या होता है, एमएस वर्ड में एब्सेंट होता है। इस चीज़ को भी आप नोट करके रखोगे कहीं, क्या, जो फार्मूला है ये भी एब्सेंट होते हैं किसमें, आपके एमएस वर्ड में, और डेटा भी आपका क्या होता है, एमएस वर्ड में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप
टैब ओपन करते हो, आप MS वर्ड ओपन करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ओपन होता है? तो आप याद रखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा ओपन होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम टैब ओपन होता है। और जब भी कोई टैब जो है, हमें कैसे पता चले कौन सा टैब ओपन होता है? यहाँ पे जैसे क्या होता है, जो जो हमारा यहाँ पे टैब है, होम टैब, ये हाईलाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाईलाइट। जैसे कि बाकी आप देख रहे हो उनमें कोई कलर नहीं है, लेकिन जो होम वाला टैब है ये वाइट हो चुका है। मीन्स कि हमारा इस वक्त कौन सा टैब ओपन है? होम टैब ओपन है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो पीछे भी सेम थी, यहाँ पे भी वही हैं। जैसे कि Alt+F फाइल के लिए, Alt+H होम के लिए, और होम बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। Alt+N इंसर्ट के लिए, Alt+P लेआउट के लिए, Alt+M फार्मूला के लिए, Alt+A डेटा के लिए, Alt+R रिव्यू के लिए, Alt+W व्यू के लिए। ठीक है, ये पीछे भी सेम ही थे, ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे भी देखने को मिले थे। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करनी है, जैसे मैंने लास्ट में भी बोला आपको कि क्या करना है इसमें, कि फार्मूला और डेटा टैब ये एब्सेंट होते हैं आपके MS वर्ड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फाइल टैब से। कहाँ से? फाइल टैब से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका फाइल वाला ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल वाला ऑप्शन, इस पे जो है, इस वाले टैब पे क्लिक किया, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे आपका न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, एग्जिट है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? फाइल टैब में। और इनकी शॉर्टकट कीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि किससे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक प्रिंट। क्या आता है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने कोई प्रिंट बनाया, आप उसको प्रिंट देने से पहले क्या करना चाहते हो? उसको देखना चाहते हो कि वो प्रिंट जो है हमारा कैसा आया है। तो वो आप कैसे देख सकते हो? शॉर्टकट की क्या है उसके लिए? Ctrl+F2। क्या है? Ctrl+F2 और Ctrl+Alt+I। Ctrl+Alt+I से भी आप क्या करते हो? प्रिंट प्रीव्यू ओपन करते हो। अब जो है हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा होम टैब के बारे में। जैसे कि आपको एक्सेल में आपको डिफरेंट कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। MS वर्ड में क्या था, यहाँ पे अलाइनमेंट की जगह पैराग्राफ था। क्या था? पैराग्राफ था। नंबर्स वहाँ पे थे ही नहीं कहीं पे। ठीक है, सेल वाला ऑप्शन वो भी यहाँ पे नहीं था। कहाँ पे? इन केस ऑफ MS वर्ड। लेकिन यहाँ पे सेल्स आए, क्या आते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला यहाँ पे है, सेल्स भी आ गए यहाँ पे। इसके अलावा ये अलाइनमेंट ऐसे होती है, वहाँ पे पैराग्राफ होता है लिखा है यहाँ पे। इसके अलावा नंबर्स वहाँ पे नहीं होते हैं। अब हमारा जो होम टैब है, इसमें क्या क्या मिलेगा? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या देखने को मिलता है आपको? ये है आपका क्लिपबोर्ड। ये क्या है आपका? क्लिपबोर्ड। यहाँ पे जिसमें क्या क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट। और यहाँ कट, कॉपी, और यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे ये क्या है? फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा आपका फ़ॉन्ट जो है ये किसके लिए होता है? फॉर्मेटिंग के लिए। ये कैलिब्री वाला मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे कैलिब्री भी हो सकता है, एप्टॉस भी हो सकता है। ये मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ड्रॉप बॉक्स में मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, ये आप MS वर्ड में देख सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट में आती है। यहाँ से आप इंक्रीज़ करते हो साइज़, यहाँ से डिक्रीज़ करते हो साइज़, यहाँ से आप क्या करते हो? हाईलाइट करते हो, यहाँ से आप आपके नंबर या टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो। अलाइनमेंट में क्या होता है? अलाइनमेंट में आपका क्या हो सकता है? या तो राइट की तरफ होगा, या लेफ्ट की तरफ होगा, या सेंटर में होगा। ये सारी चीज़ें आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एक AB जैसा दिख रहा होगा, ये टेढ़ा जैसा होता है यहाँ पे। ये जो ऐसा होता है AB, इसका मतलब होता है जब आप टेक्स्ट लिखोगे वो ऐसे ही होगा। कैसे? ऐसे, ऐसी शेप में लिखा होगा, ऐसे ऊपर के लिए लिखा होगा एक सेल में। ठीक है, वो आप इधर से भी कर सकते हो। अब होम टैब में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आप 1 पॉइंट यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट चेंज, फ़ॉन्ट कितना चेंज कर सकते हो? मैक्सिमम 1 पॉइंट। मिनिमम कितना है? 1 पॉइंट। और मैक्सिमम कितना है? 409 पॉइंट्स। कितना? 409 पॉइंट्स जो है आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे मैक्सिमम होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है वो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्योंकि ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, मैक्सिमम इसमें आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हो 409, और 1 जो है आपका क्या है? मिनिमम हमारा होता है। इसके अलावा बोल्ड, बोल्ड आप कैसे करते हो? Ctrl+B। लेकिन इन केस ऑफ MS एक्सेल, इन केस ऑफ MS एक्सेल जो आपका Ctrl+2 है, ये क्या करता है? आपकी चीज़ों को बोल्ड करता है। Ctrl+2 भी क्या करता है? बोल्ड करता है। ठीक है,
इसके अलावा इटैलिक, इटैलिक होता है कंट्रोल आई से, कंट्रोल 3 से भी क्या होता है हमारा इटैलिक होता है इन केस ऑफ एक्सेल। अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल प्लस 4 से भी क्या होता है अंडरलाइन होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया जैसे कि अंडरलाइन आपने लिखा, इसके बीच में आप चाहते हो लाइन एक आ जाए, ठीक है, जैसे हम कट करते हैं इस लाइन इस वर्ड को तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास होती है कंट्रोल+5, कंट्रोल+5 से क्या होता है स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद आता है अलाइनमेंट, किसके बाद, जो आपका फॉन्ट है क्लिपबोर्ड के बाद जो हमारा आता था फॉन्ट, फॉन्ट के बाद आपका क्या आता है अलाइनमेंट, क्या आता है आपका अलाइनमेंट आता है आपका किसके बाद, फॉन्ट के बाद। अब अलाइनमेंट में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, अलाइनमेंट में जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, ये अलाइनमेंट है राइट लेफ्ट साइड की तरफ है या राइट साइड की तरफ है या सेंटर की तरफ है। अब इसमें देखते हैं हम अलाइनमेंट में क्या क्या आता है आपका, ठीक है। सबसे पहले अगर वर्टिकल के केस में देखा जाए, वर्टिकल मीन्स के आप ऊपर के लिए कैसे कैसे लिख सकते हो, कैसे अलाइनमेंट मिलेंगी आपको। वर्टिकल में आपको 3 अलाइनमेंट मिलेंगी, या तो आपका टेक्स्ट जो है टॉप पे होगा या मिड में होगा या बॉटम में होगा, टॉप पे मिड पे और बॉटम में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो आपका अलाइनमेंट है वर्टिकल अलाइनमेंट है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें बॉटम, क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है बॉटम, किसके केस में, वर्टिकल के केस में। और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो और नंबर भी लिख सकते हो। अभी जो ये वर्टिकल अलाइनमेंट है इसका मतलब क्या है, टॉप बॉटम और मिडल। मीन्स के मान के चलो आपका ये बॉक्स है, क्या ये बॉक्स आपको इसको क्या करना है लिखना है, या तो आपका क्या होगा बिल्कुल टॉप पे, यहाँ होगा यहाँ बॉटम में, यहाँ होगा मिड में, और आपका क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम आपका होता है इन केस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। अगर इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल देखोगे तो आपका या तो हो सकता है यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ, या तो लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ, या होगा सेंटर, या होगा कहाँ पे सेंटर में, ये किस केस में है हॉरिजॉन्टल के केस में। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे ऊपर बॉटम के केस में आपने वर्टिकल के केस में क्या देखा, टेक्स्ट भी और नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम पे होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेफ्ट साइड, और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रैप टेक्स्ट, क्या आता है रैप टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपने सुना होगा रैपिंग, रैपिंग के बारे में। हम क्या करते हैं चीज़ों को पैक करते हैं, जैसे आप कपड़े पैक करते हो अपने बैग्स में, आप क्या करते हो उनको तह करके लगाते हो, प्रेस करके लगाते हो, ताकि आपके पास क्या हो जाए मैक्सिमम जो आपके कपड़े हैं उस बैग में आ जाएं। इसी तरह हम क्या करते हैं रैप टेक्स्ट में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो बॉक्स है, जो आपका सेल है, आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हो उसको वो एक ही सेल में आ जाए, मीन्स के वो जो है एक ही सेल में आपको दिख जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कभी कभी जब आप लिखते हो एक सेल में वो कुछ हाइड हो जाता है, किस में, जब आप ज़्यादा लिखते हो तो वो हाइड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें रैप टेक्स्ट करते हैं। मीन्स कि हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और एक ही सेल में उसको एडजस्ट करवाते हैं। यहाँ पे आप याद रखोगे जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें आपका फ़ॉन्ट साइज़ सेम रहेगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। तो फिर अगर यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं हुआ तो यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट ऐसा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मल्टीपल लाइंस में क्या होगा ये इसको लिखेगा, क्या मल्टीपल लाइंस में क्या करेगा इस इंफॉर्मेशन को लिखेगा, लेकिन फ़ॉन्ट साइज सेम रहेगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है Alt+Enter। इसी के जैसा है श्रिंक टू फिट, क्या है श्रिंक टू फिट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि रैप टेक्स्ट में आपका जो है फॉन्ट साइज सेम रहता है और श्रिंक टू फिट में क्या होता है यहाँ पे फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। यहाँ पे आपकी मल्टीपल लाइंस आती है, यहाँ पे आपकी सिंगल लाइन आती है, किसमें श्रिंक में। जैसे कि आप बोलते हो ना कभी कभी हमारे कपड़े श्रिंक हो गए, श्रिंक होने का मतलब क्या होता है वो सिकुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाने का मतलब होता है फॉन्ट साइज यहाँ पे डिक्रीज होना। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ एंगल्स। एंगल्स से क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर, क्या दिखाया था मैंने ऊपर दिखाया था, जैसे मैं आपको वापस से दिखाता हूँ वो वाला ऑप्शन, जैसे कि ये यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन। इससे क्या करते हो आप अपने ऑप्शंस को क्या, इससे क्या करते हो आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और ये रोटेट ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, इसमें जो
इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होंगे। कौन कौन से? आपके पास आएगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट। रोटेट में क्या होगा? या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। किसके केस में? रोटेट के केस में। अप एंड डाउन। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, मीन्स कि ये ऐसे चलेगा। कैसे? रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे। क्लॉकवाइज हो गया, जैसे हमारी घड़ी चलती है ऐसे नीचे के लिए, और हमारा जो काउंटर क्लॉकवाइज है इसमें ये ऐसे नीचे के लिए जाएगा। ठीक है। वर्टिकल में आपको क्या करते हैं? वर्टिकल में आप क्या करोगे? वर्टिकल में यहाँ पे आप क्या करोगे? वर्टिकल में ऐसे ये खड़ा हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट था आपका हॉरिजॉन्टल में, आप जब वर्टिकल करोगे ये आपका टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल वर्टिकली आपका ये टेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया हुआ था। मर्ज क्या है? मर्ज हो गया जब भी आपको क्या करने होंगे? सेल्स को जो है कंबाइन करना होगा, और ये सेल्स होने चाहिए एडजेसेंट सेल्स। क्या होने चाहिए? एडजेसेंट सेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था एडजेसेंट क्या होता है। एडजेसेंट हो गया जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, उन सेल्स को आप कर सकते हो मर्ज। नॉन एडजेसेंट सेल्स को आप कभी भी मर्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा नंबर आता है। नंबर्स में हमारा क्या आता है? बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है जनरल। ठीक है। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है यहाँ पे जनरल। जैसे ये जो हमारा है नंबर, ये किसके बाद आता है? अलाइनमेंट के बाद। नंबर्स में आपको क्या मिलेंगे? आपका डॉलर मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, इसके अलावा टाइम मिलेगा आपको। ये किस में मिलेगा? नंबर्स के केस में आपको। और नंबर में जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट खुला होता है, जो यहाँ पे होता है, दैट इज़ जनरल। क्या होता है? जनरल। ठीक है। जनरल होता है, करेंसी होता है, करेंसी के बाद टाइम और परसेंटेज ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? नंबर्स में। अब यहाँ पे इनको शॉर्टकट की से आप कैसे ओपन करोगे? आप ऐसे ओपन करोगे कि सब में सेम एक चीज़ है, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। ये सब में क्या है? सेम। अब इसके लिए क्या यूज़ होता है? जनरल के लिए, जनरल के लिए आप ये वाली की जो है ये प्रेस करोगे। क्या? इसमें ऐसा सिंबल होता है आपका, किसमें? आपके जनरल के केस में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐसा जो आपका सिंबल मिलेगा, इससे होता है आपका जनरल वाला ओपन। करेंसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर। टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और @ वाला जो सिंबल होता है। परसेंटेज तो आसानी है, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज जैसा हमारे पास होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके स्टाइल्स। क्या आते हैं इसके बाद? आपके स्टाइल्स। नंबर्स में इतना ही था। इसके बाद आते हैं आपके स्टाइल्स। ये जो हमारे पास है स्टाइल्स, जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी, फॉर्मेट मिलेगा, सेल स्टाइल्स मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? स्टाइल के केस में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या हो गया? इसमें क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? इसमें आपका जो सेल अपीयरेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्या होता है? आपका जो सेल की जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस मीन्स कि वो कैसा दिखता है। मान के चलिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक किया तो आपका जो एक्टिव सेल होता है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स कि हो सकता है वो इटैलिक भी हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा, अंडरलाइन भी होगा। ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है? एडजस्ट करता है खुद से। इसके बाद सेल्स। सेल्स में आप क्या क्या याद रखोगे? सेल्स में ये जो आपका सेल है, किसके बाद? ये जो आपका सेल है, स्टाइल्स के बाद आता है आपका सेल। इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फॉर्मेट कर सकते हो। क्या क्या? इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फॉर्मेट कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है एमएस एक्सेल में? कंट्रोल शिफ्ट और आप प्लस वाला ऑप्शन करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला ऑप्शन। डिलीट के लिए कंट्रोल माइनस, इससे क्या होगा? आपका डिलीट हो जाएगा। अभी अगर आपको क्या करना होगा? आपको इंसर्ट करनी होगी क्या? सेल, रो, कॉलम या शीट। सेल, रो, कॉलम और शीट, इनमें से कुछ भी अगर आपको क्या करना है? इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जैसे मैंने पीछे भी बताया था, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से क्या होता है? इंसर्ट होता है। आप सेल भी ला सकते हो, रो भी ला सकते हो, कॉलम भी ला सकते हो और शीट भी ला सकते हो। और अगर इनमें से कुछ भी डिलीट करना होगा, सेल, रो, कॉलम, शीट, ये डिलीट भी करने हो तो आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल माइनस से आप इनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। सेल्स के बाद जो है आपको मिलेगी यहाँ पे एडिटिंग। क्या मिलेगी आपको? एडिटिंग वाला यहाँ पे आपको मिलेगा, एडिटिंग वाला ऑप्शन। इसमें क्या मिलेगा आपको? फाइंड, सेलेक्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर। ये सारा आपको कहाँ मिलेगा? एडिटिंग के केस में। और ये हमारे पास किसका सिंबल है? ऑटो सम का। किसका सिंबल है? ये ऑटो सम का। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो एडिटिंग है उसमें क्या क्या दिखता है, उसमें दिखता है आपका फाइंड, सेलेक्ट, सॉर्ट,
फ़िल्टर और ऑटो सम, इसके अलावा इरेज़ वगैरह ये भी आपको कहाँ दिखता है, एडिटिंग के केस में। अब फाइंड और सेलेक्ट तो आपको पता ही है क्या क्या होता है उससे। सॉर्ट भी आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। फ़िल्टर किस लिए यूज़ करते हैं, फ़िल्टर जो यहाँ पे है, फ़िल्टर की शॉर्ट की क्या है, फ़िल्टर की शॉर्ट की जो यहाँ पे है उसकी शॉर्टकट की क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल। आपको अगर पूछा जाए कंट्रोल एल किसके लिए यूज़ होता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल शिफ्ट और एल, इससे आपका फ़िल्टर वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है। अब इसमें क्या करते हो आप, इसका यूज़ क्या है, इससे आप किसी भी रो और कॉलम को फिक्स कर देते हो। क्या करते हो, इसको फिक्स करते हो। अब इससे क्या होता है, आप जब स्क्रॉल करोगे शीट को, क्या करोगे, जब स्क्रॉल करोगे शीट को तो आपकी जो ये रो या कॉलम है ये फिक्स रहेंगी। मीन्स ये वहीं पे क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, आपको दिखेंगी। जब आप स्क्रॉल करोगे ये वही दिखेंगी, बाकी सारी की सारी जो है स्क्रॉल होती जाएंगी, सारी बाकी जो है वो हाइड होती जाएंगी और ये जो है फिक्स होती जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल, आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि अभी रिजल्ट निकलेगा स्कूल्स का, क्या निकलेगा, स्कूल्स का रिजल्ट निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, मल्टीपल स्कूल्स हैं, तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्कूल को फिक्स करना है। जैसे कि हमारा कोई स्कूल है डीपीएस, क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैंने क्या किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल को फ्रीज कर दिया, किससे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। तो अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल में क्या होगा, मेरे डीपीएस के जितने भी, डीपीएस का ऊपर से मुझे वो दिखेगी, जो हमारे पास इसका क्या होगा, डीपीएस वाले ही यहाँ पे क्या होंगे, वो स्टूडेंट्स ओपन होंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे इन केस ऑफ फिल्टर। अब सेल के बारे में आप याद रखोगे कुछ चीज़ें, कि आप साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। क्या करते हो आप, आपको साइज क्या करना पड़ता है, इंक्रीज डिक्रीज कभी करना पड़ता है इस सेल का। कभी आपको टॉप से खींचना पड़ता है, कभी बॉटम से खींचना पड़ता है, कभी यहाँ इस साइड से खींचना पड़ता है, इस साइड से खींचना पड़ता है। तो वो कैसे आप करोगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस लाइन पे। ये जो बॉर्डर्स होते हैं इन पे आपको क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करके इनको खींचना पड़ता है। तो आपका जो ये रो है या कॉलम है, इसका साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज भी करते हो आप, डिक्रीज भी कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे याद रखोगे रो हाइट के बारे में। रो हाइट अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम आप याद रखोगे यहाँ पे 0 और मैक्सिमम 409। कितना मैक्सिमम, हमारे पास 409। अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ 365 2007 टू 2024 वर्जन, बाय डिफ़ॉल्ट कितने पॉइंट्स होते हैं रो हाइट में, आप याद रखना 15 पॉइंट्स। कितने, 15 पॉइंट्स। कॉलम्स जो है हमारे पास, कॉलम्स की हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी होगी, मिनिमम दोनों के केस में सेम है, 0 और 0। इसके केस में मैक्सिमम कितना था, 409, और इसके केस में मैक्सिमम कितना है, कॉलम विड्थ में 255। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम जो है हमारे पास, कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है इन केसेस में, 365 वर्जन 2007 और 2007 से 2024 तक, तो आप याद रखोगे 8.43। ये क्या होता है, इनको बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, कॉलम विड्थ। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में। ये ड्रैग और ड्रॉप, ये क्या होता है, ड्रैग ड्रॉप, इसका मतलब होता है अगर आपने क्या किया, इफ़ ओनली वन सेल इज ड्रैग, अगर आपने क्या किया, एक ही सेल ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली फिल करेगा सेम इंफॉर्मेशन इन नेक्स्ट सेल। मीन्स कि आपके पास दो सेल हैं, कितने, दो सेल आप मान के चलो। आपने फर्स्ट सेल में जो है कोई चीज़ लिखी, जैसे आपने फर्स्ट सेल में लिखा MS एक्सेल, अगर आप उसको खींचोगे नीचे, ड्रैग करने का मतलब होता है आप उसको नीचे खींचोगे और फिर छोड़ोगे किसमें, दूसरे सेल में, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ऊपर लिखा है आपने एक्सेल, नीचे भी नीचे क्या आएगा, एक्सेल ही लिखा होगा। बट दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, अगर आपने एक से ज़्यादा सेल को क्या किया, मोर देन वन सेल को आपने क्या किया, सेलेक्ट करके ड्रैग किया, क्या किया, सेलेक्ट करके ड्रैग किया आफ्टर सेलेक्शन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल क्या करेगा, सीक्वेंस टिल ड्रॉप्ड, जहाँ तक आप क्या करोगे, उसको ले जाओगे नीचे, खींचोगे। मीन्स आपने इसको खींचा 100th नंबर पे, तो 100th नंबर तक क्या होगा, ये सीक्वेंस जारी करेगा। अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा ये क्या बोला मैंने। एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 मैंने लिखा, क्या लिखा, 1 2, एक सेल में लिखा मैंने 1, दूसरे में लिखा मैंने 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया,
किनको 1 और 2 को मैंने सेलेक्ट किया, फिर इनको मैंने ड्रैग किया नीचे, क्या किया मैंने इनको ड्रैग किया और इस सेल तक मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ पर इसको क्या किया मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पे मैंने क्या किया इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा 3 4 5 6 7 कहाँ तक, जहाँ तक मैंने इसको ड्रैग किया था। एक और एग्जांपल मैंने लिखा था ए बी, क्या लिखा था एक सेल में ए दूसरे में बी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, इसने यहाँ पे क्या किया सी डी ई एफ जी तक ले गया ये इसको, जहाँ तक मैंने इसको ड्रॉप किया। अभी कुछ चीज़ें आप नोट करके रखोगे, जैसे मैंने दो कंडीशंस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में बोली। मैंने बोला एक सेल में अगर आप क्या करोगे, एक सेल होगा उसी को ड्रैग करोगे ड्रॉप करोगे तो आपके पास सेम इन्फॉर्मेशन आएगी, और दूसरा मैंने बोला कि अगर दो सेल्स को आप क्या करोगे ड्रैग ड्रॉप तो आपके पास एक सीक्वेंस जो है वो फिल होता जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ डेज, ये आपकी एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ डेज, इन केस ऑफ मंथ्स, इन केस ऑफ ईयर, आपको सिर्फ एक ही सेल को क्या करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है, सिर्फ एक सेल नेसेसरी है उस चीज़ के लिए। जैसे कि आपने संडे लिखा, क्या लिखा संडे, जो ही आप संडे वाले को क्या करोगे ड्रैग करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली फिल होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कहाँ तक जाएगा जहाँ तक आप उसको ड्रैग करोगे, ठीक है, जहाँ तक आप उसको क्या करोगे ड्रॉप करोगे। इसके अलावा हाइड अनहाइड क्या होता है, हाइड और अनहाइड क्या होता है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये भी आपको मिलता है होम टैब में। कहाँ मिलता है, होम टैब में। होम टैब में कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पहले जाना पड़ेगा होम में, फिर सेल में, फिर सेल में आपको विजिबिलिटी में देखना पड़ेगा कि हाइड एंड होम, हाइड एंड अनहाइड कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड अनहाइड क्या हो गया, हाइड अनहाइड हो गया क्या, भी कभी आपको शो करना है, कभी उसको क्या करना है छुपाना है उस चीज़ को। अब दो यहाँ पे केसेस हो सकते हैं, या आप रो को हाइड अनहाइड करोगे या आप कॉलम को हाइड अनहाइड करोगे। रो के लिए आपको क्या करना है कंट्रोल 9, ठीक है, कंट्रोल 9, अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9, और कॉलम के लिए अगर हाइड करना है कंट्रोल 0, और अनहाइड करने के लिए क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, ठीक है। पहले क्या करना है आपको उस रो पे लेकिन जाना है, उसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल 1 से क्या होता है, कंट्रोल 1 से आपका ओपन होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, क्या होता है ओपन होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, डायलॉग बॉक्स हो गया जिसमें आपका क्या होगा, आप बोल्ड कर सकते हो चीज़ों को, इटैलिक कर सकते हो चीज़ों को, कलर कर सकते हो। मीन्स के सिंपल केसेस में आपका फॉन्ट यहाँ पे ओपन होगा, क्या होता है ओपन फॉन्ट आपका कंट्रोल 1 से। कंट्रोल 2 से क्या होता है बोल्ड होता है, कंट्रोल 3 से इटैलिक, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन, और कंट्रोल 5 से क्या होता है स्ट्राइक थ्रू होता है। इसके बाद आपको मिलता है फार्मूला बार, क्या मिलता है फार्मूला बार। मैंने लास्ट जो इसमें ही आपको बताया था कि फार्मूला बार कहाँ पे होता है, ये जो आपका है ये होता है फार्मूला बार। और ये यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ से आप किसी भी सेल पे, ये होता है यहाँ पे नेमिंग, यहाँ पे आप क्या करते हो, इस पे आप किसी भी सेल का एड्रेस डालते हो, डायरेक्ट पहुँच जाते हो उस सेल पे, और ये होता है हमारा फार्मूला बार। कौन सा, ये एफ से इसको डिनोट करते हो। यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला डालते हो और फिर क्या होता है उसका या तो प्रोडक्ट होगा या सम होगा या एवरेज निकाल के देगा, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा, किसमें फार्मूला में। ये होता है आपका फार्मूला, यहाँ पे आप इसको क्या करते हो अप्लाई करते हो, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। शोज कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, इसमें जैसे मैंने लास्ट पे ही बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या होता है, इसमें शो होता है कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल भी, ठीक है। अब आपका क्या होता है, अगर आपने क्या किया मल्टीपल डिफरेंट अप्लाई किया आपने क्या डिफरेंट फार्मूलाज, इसमें आप क्या करते हो, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज जो है आप अप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे कि सम, एवरेज, प्रोडक्ट, और स्टार्ट कैसे करने आपने फार्मूला इज इक्वल टू से, इज इक्वल टू से, और यहाँ पे कोई भी फार्मूला और अंदर से रेंज डालनी पड़ती है। जैसे ए और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स मीन्स जैसे कि ए हमारे पास A1 है, बी हमारे पास D3 है, ये हमारे पास क्या है एक रेंज है। इसके बाद सेल रेफरेंस के बारे में, व्हाट इज सेल रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस क्या होता है ये भी आप याद रखोगे। सेल रेफरेंस में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अगर आपसे पूछा जाए जो सेल रेफरेंस है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। कौन सा होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। व्हाट इज सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस इज रेंज ऑफ सेल्स, क्या होता है रेंज ऑफ सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है A1 से B3, A1 से B3 दिस इज आवर रेंज ऑफ सेल्स,
अब सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस को कि रिलेटिव वाला क्या है। रिलेटिव हमारा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। रिलेटिव क्या है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंस। इसमें क्या होता है, जब भी आप क्या करोगे, फार्मूला कॉपी करोगे एक पर्टिकुलर सेल में, फिर आप क्या करोगे, इसको पेस्ट करोगे। पहले आप क्या करोगे, एक फार्मूला को आप पर्टिकुलर सेल से, मान के चलिए आपने A1 से क्या किया, फार्मूला को कॉपी किया और उसको पेस्ट किया A2 में, तो यहाँ पे जो है हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है, हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप क्या करते हो, उसको पेस्ट करते हो दूसरे सेल में। अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इफ़ ए फार्मूला E14 प्लस J17 इज कॉपीड फ्रॉम सेल C9, मीन्स कि C9 सेल से आपने क्या किया, ये फार्मूला कॉपी किया और पेस्ट किया आपने E10 पे। कहाँ पे, E10 पे। ये बोलते हैं, बताओ अब फार्मूला क्या होगा, बोलते हैं क्या यहाँ पे फार्मूला जो आपका चेंज होगा वो कैसे बनेगा। देखो C9 में आपका कहाँ पे कैसे क्या होगा, यहाँ पे कहाँ क्या होता है, इसको E14 था और J17, C से E तक जाने में कितने आपको मतलब कैसे जाना पड़ेगा, पहले C तो छोड़ो, D और E ऐसे मीन्स के दो जंप्स यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ से भी क्या करोगे, E से यहाँ तक दो जंप्स करोगे, F और G आ गए यहाँ पे ये, ठीक है। 9 से 14 जाने के लिए आपके कितने लगते हैं, 9 से 14 जाने के लिए आपको 5 नंबर्स की ज़रूरत होती है। कितने, जब 9 में 5 ऐड करोगे तो पहुँचोगे 14, 10 में 5 ऐड करोगे तो आएगा 15, बन गया इतना फार्मूला। अभी C से J जाने के लिए आपको कितने जंप्स करने पड़ेंगे, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो E से भी जब क्या करोगे, आप ऐड करोगे 7 तो आप पहुंचोगे कहाँ पे, L पे। जैसे कि F G H I J K L पहुंच गए आप 7 पे, ठीक है। 7 E से आपको क्या करना है, 7 बार काउंट करना है तो पहुंच जाओगे आप L पे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से 17 जाने के लिए आप कितना ऐड करते हो, 9 से 17 जाने के लिए आप ऐड करते हो 8। तो 10 से भी आप क्या करोगे, 10 से भी आप ऐड करोगे 8 को तो आप पहुंच जाओगे 18 पे, ठीक है। आप इसको एक बार वापस से जो है रिवाइज ऐसे जो है बैक करके देखोगे, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि इसमें था क्या, ठीक है। उतना मुश्किल ये नहीं होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें किसी भी स्पेसिफिक सेल रेंज को क्या करते हो, फिक्स करते हो। क्या करते हो, एक सेल रेंज को आप फिक्स करते हो। यहाँ आप रो को भी फिक्स कर सकते हो, यहाँ आप कॉलम को भी फिक्स कर सकते हो। किसमें, एब्सोल्यूट में आप क्या करते हो, लॉक करते हो या फिक्स करते हो एक स्पेसिफिक सेल रेंज को। अगर पूछा जाए जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डॉलर से। किससे, डॉलर से। इसका शॉर्टकट की क्या है, F4। यहाँ पे आपका फार्मूला सेम रहता है, क्या रहता है, फार्मूला सेम। ऊपर फार्मूला सेम नहीं रह रहा था, आपने क्या किया, कॉपी किया एक सेल से दूसरे में पेस्ट किया तो वो चेंज हो जाता था। इसमें अगर आपने एक सेल से कॉपी किया दूसरे में पेस्ट किया तो यहाँ पे फार्मूला सेम रहता है, ठीक है। अभी कैसे इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मैक्सिमम कितने आप यूज़ करते हो डॉलर, मैक्सिमम आप 2 यूज़ कर सकते हो और मिनिमम आप 1 यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है $A और $1। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे रो भी फिक्स हो गई है और कॉलम भी। मीन्स के यहाँ पे फिक्स क्या हुआ है, A1 सेल। क्या हो गया है, A1 सेल, A कॉलम और 1 आपकी रो। ये हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया, A1 सेल आपका फिक्स हो गया। मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड में ऐसा होगा कि आपकी लॉक होती है या तो रो या तो कॉलम, दोनों नहीं। एब्सोल्यूट में दोनों होते हैं, मिक्स्ड में कोई एक होगा। यहाँ पे या तो रो आप करोगे फिक्स या तो कॉलम। जैसे कि $A1 मैंने लिखा। $A1 का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ ए वाला कॉलम जो है क्या होगा, फिक्स होगा, 1 फिक्स नहीं होगा। दूसरा मैंने लिखा $1, इसमें क्या होगा, लॉक हो जाता है रो। क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो यहाँ पे लॉक हो जाती है। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लॉक होगा, देखो जो भी चीज़ हमें लॉक करनी होती है उसके लेफ्ट साइड में हमें क्या लगाना पड़ता है, डॉलर लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए के लेफ्ट साइड में क्या है, डॉलर लगा है। 1 के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे 1 के लेफ्ट साइड में क्या लगा था, यहाँ पे लगा था डॉलर, तो इसका मतलब था लेफ्ट साइड यहाँ पे कौन है, लॉक हो गई फर्स्ट रो। इसके केस में ए के लेफ्ट साइड में क्या था,
इसके साथ में जो क्लोजली था वो क्या था, डॉलर, मीन्स कि यहाँ पे लॉक हो गया कॉलम। इसमें आप देखो ए के साथ डॉलर है, 1 के साथ भी डॉलर है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मीन्स लॉक हो गया आपका A1 सेल। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे स्टेटस बार। क्या मिलता है आपको, स्टेटस बार भी आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ MS एक्सेल। स्टेटस बार कहाँ होता है, बिल्कुल बॉटम में। कहाँ पे, ये होता है आपका स्टेटस बार, ठीक है। ये जो लाइन होते हैं ये आगे भी होते हैं कंटिन्यू। इसमें आपको क्या मिलेगा, शीट नंबर ऑफ शीट्स, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, 1 2 3, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सी शीट पर हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे कि हम इस वक्त किस शीट पे काम कर रहे हैं, शीट 1 पे। हमें कैसे पता चला हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो है इस चीज़ का कलर चेंज हो जाता है। जैसे ये दोनों ब्लैक हैं और ये क्या है हमारे पास, ये ग्रीन कलर का, ये जो यहाँ पे है ये हमारे होता है पॉइंटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये कहाँ होती है स्टेटस बार, बॉटम में। इसमें आपको शीट नंबर दिखेगा, जैसे मैंने दिखाया अभी कि यहाँ पे 3 शीट्स थे, ठीक है। शीट नंबर दिखाएगा, एक्टिव शीट दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा। इसके बाद आता है आपका नेम ऑफ वर्कशीट। नेम ऑफ वर्कशीट मीन्स के शीट का नाम। शीट का नाम कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या लिखा होगा, यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जितनी भी नंबर ऑफ शीट्स होंगी। दूसरा होता है आप खुद नाम रखोगे, क्या आप खुद जो है एक नाम दोगे अपनी शीट को, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि मैक्सिमम यहाँ पे 31 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 31 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसमें, इन केस ऑफ वर्कशीट, जब आप खुद नाम रखते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक शीट से दूसरी शीट में जाना है। क्या करना है, एक शीट से दूसरी शीट में, जैसे कि आपको शीट 1 से सेकंड जाना है, फिर शीट 2 से थर्ड जाना है, फिर आप चाहते हो शीट 3 से वापस 2 में, फिर 2 से वापस फर्स्ट में आना, तो इसके लिए भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। क्या होती हैं, शॉर्टकट कीज़। कंट्रोल पेज डाउन से आप क्या करते हो, नीचे आ जाते हो। कहाँ आ जाते हो, नीचे वाले पे आ जाते हो। नीचे वाले में अगर देखो पेज डाउन से आप आओगे दूसरे पेज पे, फर्स्ट से सेकंड। कंट्रोल पेज डाउन आपको बिल्कुल लास्ट वाला जो पेज होता है, मान के चलो आपके 10 पेजेस हैं, कितने, 10 पेजेस। पेज डाउन से आपका क्या होगा, फर्स्ट से आप जाओगे सेकंड, लेकिन कंट्रोल पेज डाउन आपको कहाँ ले जाएगा, फर्स्ट से बिल्कुल 10th पेज पे। कहाँ पे, 10th पेज पे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपका सिर्फ पेज डाउन होगा, पेज डाउन से आपका क्या होगा, फर्स्ट पेज से आप सेकंड पेज पे आ जाओगे, लेकिन कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आपका क्या होगा, आप फर्स्ट पेज से सीधा का सीधा लास्ट पेज पे आओगे। मीन्स अगर 10 पेजेस हैं तो 10th पेज पे आओगे, ठीक है। कंट्रोल पेज अप से क्या होगा, अब आप कहाँ पहुँच गए थे, 10th पेज पे। आप चाहते हो वापस आओ फर्स्ट पेज पे, तो आप करोगे कंट्रोल पेज अप, इससे आप कहाँ पहुँच जाओगे, फर्स्ट पेज पे। आप चाहते हो कि आप 10th पेज से 9th पेज पे आ जाओ, तो आप कैसे जा सकते हो, आप जा सकते हो कैसे, पेज अप से। कहाँ से, 10th से 9, और 10th से 1 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पेज अप। यहाँ पे जैसे देखो S1 से जाना है, आपके 3 शीट्स हैं, कितने, 3 शीट्स। आपको जाना है S1 से S2, S1 से S2 आप जाओगे कैसे, पेज डाउन करके। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि S1 से S3 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S1 से S3 जाने के लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन, आपको क्या करना है, S3 से वापस आना है S2 में। किस में, S3 से S2 में आना है, तो आप करोगे पेज अप। क्या करोगे, पेज अप। मीन्स कि आपका यहाँ पे सिंगल पेज ही ऊपर के लिए आएगा, बट आप चाहते हो कि आप S3 से डायरेक्ट S1 पे पहुँचो, ठीक है। मीन्स आप लास्ट से फर्स्ट पे पहुँचो, तो आप यहाँ पे करते हो कंट्रोल पेज अप। क्या करते हो, कंट्रोल पेज अप। इसके बाद आप स्टेटस बार में एक चीज़ देखोगे, दैट इज़ जूमिंग। क्या देखते हो यहाँ पे, जूमिंग। आप मिनिमम अगर बोला जाए आपको कि MS एक्सेल में मिनिमम कितना होता है, आप बोलना मिनिमम होता है 10%। MS वर्ड में भी 10% होता है, MS पावर पॉइंट में भी मिनिमम कितना होता है, 10%। अगर आपको पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सब में क्या होता है, 100। कितना होता है, 100। यहाँ पे कितना है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी 100%। और अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कितना होता है, देखो MS वर्ड में मैक्सिमम होता है 500। कितना होता है, 500% जूमिंग। लेकिन इन केस ऑफ MS एक्सेल यहाँ पे होता है सिर्फ 400। MS वर्ड में कितना, 500, और MS एक्सेल में सिर्फ 400, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट MS एक्सेल। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम देखेंगे बाकी जो जो भी टैब्स हैं उनके बारे में। थैंक यू।